हेलो 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 सर, डीजे सैंडी सर. एक मिनिट. 12वा खेळाडू पीडी चॅलेंजर्स. 12th मॅन प्लीज. 12th मॅन प्लीज. येस, थँक्यू. माझ्यापेक्षा भारी ना. स्वराज्य वर्सेस पीडी चॅलेंजर्स. या अगोदर दोन्ही सामन्यामध्ये पीडी चॅलेंजर्स संघाने विजय मिळवला आणि हा सामना जिंकून या स्पर्धेच्या बाद फेरीमध्ये आपलं स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न निश्चितच आता अखिलेश प्रसादच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा पीडी चॅलेंजर्स संघाचा प्रयत्न असेल. पहिला इनिंग, पहिला डाव, पहिलं षटक, पहिला चेंडू. ओहो हो, बैठक फटका, घुटना टेक, तमाशा देख. चेंडू सरळ डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर हवाई मार्गाने निखिल कुरकुरेच्या बॅट मधनं उत्तुंग षटकार. वाह, काय सुरुवात करतोय निखिल. कर्णधार निखिलच्या बॅट मधनं आलेला हा एक मोठा फटका आपण बघतोय. सुरुवात मात्र अत्यंत धमाकेदार पद्धतीने करतोय निखिल. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सलामीची जोडी आपण बघतोय स्वराज्य संघाची. निखिल कुरकुरे ऑन स्ट्राईक, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला गाली पडेल. हो हो हो, त्यावेळेस मात्र वेट केला, चेंडूला येऊ दिलं. ओरपीची डिलिव्हरी, स्लोअर वन. चेंडू स्विंग करण्याचा प्रयत्न इथे फसतोय. बॅटवर चेंडू पिक केला, जबरदस्त प्रहार, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. हवाई मार्गाने चेंडू सरळ जातोय लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर. निखिल कुरकुरेच्या बॅट मधनं लगातार सलग दुसरा षटकार. व्हॉट अ बॅटिंग, जबरदस्त फलंदाजी. 2 चेंडू 2 षटकार. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, पहिलं षटक. हरीश बचाव, मॅन फ्रॉम गामनेमाळा. ओ हो हो, लाजवाब स्ट्रोक. माय गुडनेस, निखिल कुरकुरेच्या बॅट मधनं एक अप्रतिम स्ट्रोक. क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह, चेंडू सरळ जातो डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. निखिलच्या बॅट मधनं खणखणीत चौकार. जबरदस्त फलंदाजी. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये क्षेत्ररक्षणावर निर्बंध, त्या निर्बंधांचा फायदा घेत असताना एक धुव्वाधार बॅटिंग, धुव्वाधार फलंदाजी निखिल कुरकुरेच्या बॅट मधनं बघायला मिळते. ताबडतोड फलंदाजीसाठी, अटॅकिंग क्रिकेटसाठी त्याला ओळखलं जातं, आक्रमक क्रिकेटसाठी त्याला ओळखलं जातं. क्षेत्ररक्षण जर आपण बघत असाल, निखिलसाठी 2 खेळाडू जे बाहेर लावले गेलेत ते लॉंग ऑन आणि काऊ कॉर्नर. पुन्हा एकदा लॉफ्टेड फटका, यावेळेस टायमिंग चुकतोय, झेल सुटतोय. माय गुडनेस, इथे झेलही सुटला आणि चौकार देखील येतोय. चेंडू सीमारेषे पार, चौकार. तपासताय सीमारेषा. जबरदस्त फटकेबाजी. निखिल कुरकुरे मात्र या सामन्यामध्ये जबरदस्त फलंदाजी करतोय. प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी ही खेळी.
येस, मुख्य पंचांकडनं इशारा येतोय चौकार. 1 बाउन्स 4 रन्स, धाव संख्या 24. या दरम्यान इथे चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. वाह, अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट. बाईकच्या माध्यमातून इथं सिंगल कंप्लीट केली जाते. षटकाची समाप्ती इथे होते. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले इथे संपतोय. ची समाप्ती इथे होते. पहिल्या षटकामध्ये मात्र निखिल कुरकुरेच्या ताबडतोड फलंदाजीच्या जोरावर एक मजबूत स्टार्ट. तब्बल 25 धावा धावफलकावर लागताय. रोशन महाले मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक घेऊन येत आहे. या दरम्यान आणखी एक जबरदस्त स्ट्रोक बघायला मिळतोय गालिब पटेल यांच्या बॅट मधनं. इथे आता गालिब पटेल मात्र या षटकामध्ये चेंडू टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू खाली राहतोय. या अगोदरच्या चेंडूवर गालिब पटेल यांच्या बॅटमधनं एक नजाकत भरा देखना फटका बघायला मिळाला होता चौकारासाठी. यावेळेस मात्र कमबॅक करताय रोशन महाले, मॅन फ्रॉम सिडको. दुसरं षटक. ओहो हो, ओव्हर पिच डिलिव्हरी, व्हॉट अ शॉट, जबरदस्त स्ट्रोक. बॅटवर चेंडू अप्रतिमरित्या मिडल होतोय, टायमिंग अप्रतिम आणि हवाई मार्गाने चेंडू सरळ जातोय व्ही क्षेत्रामध्ये, लॉंग ऑफ सीमा रेषेच्या बाहेर. गालिब पटेलच्या बॅटमधनं आणखी एक दमदार षटकार. या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी मध्यवर्ती कारागृहाचे सन्माननीय अधिकारी सन्माननीय दिवे साहेब आपल्या संपूर्ण कुटुंबासोबत या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी ते उपस्थित झाल्याबद्दल आयोजन समितीच्या वतीनं, संपूर्ण लवटे कुटुंबियांच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक आभार. या दरम्यान 2 षटकांची समाप्ती होते. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये इथे 2 षटकं संपताय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोरबोर्ड जाऊन पोहोचतोय प्रतिषटक 21 धावा, या सरासरीने 42 धावा धावफलकावर लागताय. जबरदस्त फटकेबाजी. क्षेत्ररक्षणाच्या निर्बंधांचा फायदा घेत असताना पहिल्या षटकामध्ये निखिल कुरकुरेच्या बॅटमधनं घणाघाती फलंदाजी बघायला मिळाली. तब्बल 25 धावा पहिल्या षटकामध्ये फटकावल्या गेल्या. या दुसऱ्या षटकामध्ये देखील मात्र पहिल्या षटकामध्ये निखिल कुरकुरे यांनी सूत्र आपल्या हातामध्ये घेतले होते, तर दुसऱ्या षटकामध्ये गालिब पटेल मात्र जबाबदारी स्वतःच्या मजबूत खांद्यावर घेत आहे. त्यांच्या बॅटमध्ये देखील मोठ्या धावा बघायला मिळाल्या, मोठे फटके बघायला मिळाले. धाव संख्या 42. हरीश तिसरं षटक घेऊन येत आहे.
हो, या दरम्यान ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू कमी गतीचा स्लोअर वन, धीम्या गतीचा फसवा चेंडू यावेळेस निखिल कुरकुरेसाठी यांच्या डिलिव्हर केला गेला. पहिला चेंडू अप्रतिम निर्धाव चेंडू येतोय. डॉट बॉल. हरीश बच्चाव पुन्हा एकदा दत्त मंदिर एंड कडनं एज यावेळेस ऑन साइडला शॉर्ट पूल करण्याचा प्रयत्न होता. टिपिकल टेनिस क्रिकेट स्ट्रोक अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटचा लिडिंग एज. चेंडू सरळ डीप मध्ये जातोय थर्ड मॅन रिजन मध्ये. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण तिथे केलं गेलं. एकदा अगदी सहजपणे कंप्लीट केली जाते. स्ट्राईक इथे चेंज होतोय. गालिब पटेल एक मोठा खेळाडू, तंत्रशुद्ध फलंदाज, मोठ्या ताकदीचा, मोठ्या क्षमतेचा, एक फार मोठा एक्सपिरियन्स बॅट्समन गालिब पटेल. हो, या दरम्यान फुल टॉस चेंडू यावेळेस बॅटचा आउटसाइड एज. चेंडू जातोय थर्ड मॅन रिजन मध्ये. हर्षल पाटील बॅक टू द बॉल. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण तिथे केलं गेलं. पटेल ऑन साइडला डीप मिड विकेट सीमारेषेजवळ झेलबाद होत आहे. माघारी त्यांना परतावं लागतंय. 2 षटकामध्ये 42 धावांची सलामी दिल्यानंतर 42 धावांचा एक मजबूत स्टार्ट मिळाला. तिसऱ्या षटकामध्ये आतापर्यंत 5 चेंडू इथे डिलिव्हर करताय. शेवटचा चेंडू असेल, लास्ट बॉल, अंतिम चेंडू असेल. बॅट्समन गोपाल येत आहे. गालिब पटेल इकडे ऑनसाइडला एक मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न तिथे केला गेला. यावेळेस उंची जास्त, लांबी कमी आणि डीप मिड विकेटला मात्र उभा असलेला खेळाडू अत्यंत हुशारीने चेंडूच्या खाली आले. एक चांगला झेल तिथे टिपला गेला. हो, यावेळेस ड्राईव्ह केलाय. हरीश बच्चावच्या चांगल्या चेंडूचा सन्मान इथे केला गेला. फॉलो थ्रू मध्ये झेल पकडण्याचा तिथे प्रयत्न केला गेला. मात्र प्रयत्न जरी फसला असेल मात्र सुरेख असं क्षेत्ररक्षण होतंय फॉलो थ्रू मध्ये. इथे शेवटच्या चेंडू सोबत, या अप्रतिम चेंडू सोबत षटकाची समाप्ती होते. 3 षटकांची समाप्ती. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक स्वराज्य संघ 1 गडी बाद 45 धावा. दोन षटकामध्ये 42 धावांची सलामी दिल्यानंतर मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक करत असताना हरीश बच्चाव यांच्याकडनं नियंत्रित गोलंदाजी बघायला मिळाली. रोशन महाले पुन्हा एकदा या वेळेस स्क्वेअर कट खेळलाय पॉइंट रिजन मध्ये. इथे हरीश बच्चाव चेंडूच्या मागे येत आहे. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण. निखिल कुरकुरे यांच्या बॅटमधनं पुन्हा एकदा एक चांगला फटका बघायला मिळाला. मात्र त्याहीपेक्षा चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण इथे वायडिश गली क्षेत्रामध्ये हरीश बच्चाव यांच्याकडनं केलं गेलं. सिंगल येते. धावफलक वाढतोय 1 ने. स्ट्राईक देखील चेंज होतोय. 46 धावा. ओव्हर पेज डिलिव्हरी, मिस टाइम स्ट्रोक. हवेमध्ये चेंडू नो मॅन्स एरियामध्ये चेंडू जाऊन पडतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषी जवळ. मात्र खेळाडू इथे चेंडूच्या खाली येत आहे. मिस फील्ड. बॅकअप खराब. बॅकअप खराब. बॅकअप खराब. इथे दुसरी धाव मात्र इथे वेगाने कंप्लीट केली गेली. 2 धावा कंप्लीट होत आहे.
48 धावा. सीमारेषेच्या आतमध्ये बसलेल्या प्रेक्षकांना विनंती असेल, कृपया आपण सीमारेषेच्या बाहेर बसायचंय, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आपण जायचंय. गोपाल ऑन स्ट्राईक. रोशन महाले पुन्हा एकदा वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं षटक ते टाकताय. ऑन साइडला पुल करण्याचा प्रयत्न होता. एज चेंडू सरळ मागच्या बाजूला थर्डमॅन रिजन मध्ये जातोय. हर्षल पाटील पुन्हा एकदा चेंडूच्या मागे येत आहे. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण बाईकच्या माध्यमातून इथे सिंगल कंप्लीट केली जाते. मुख्य पंचांकडनं इशारा येतोय, अवंतर धाव मिळेल. धावफलक 3.3 षटकानंतर 49 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. ओहो, यावेळेस मात्र टायमिंग चुकतोय. बॅटचा लिडिंग एज स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता. रोशन महाले मात्र इथे स्विंगिंग गोलंदाजी. पुन्हा एकदा चेंडू इथे वळवला गेला. निखिल कुरकुरेला इथे अडचणीत आणलं गेलं. मात्र एक मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न निखिल कुरकुरे यांच्याकडनं होता. प्रयत्न तो पचतोय. सिंगल येते. ऑन साइडला मजबूत प्रहार गोपालच्या बॅट मधनं वाईडिश लॉंग ऑन रिजन मध्ये खेळाडू क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे येत आहे. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण आणि अप्रतिम अशी फेकी. सिंगल पुन्हा एकदा कंप्लीट केली जाते. या पहिल्या आणि दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र इथे स्वराज्य संघ फ्रंट सीटवर होता. इथे क्षेत्ररक्षण करणारा संघ बॅकफुटवर होता. मात्र तिसऱ्या आणि चौथ्या षटकामध्ये गोलंदाज इथे कमबॅक करताय. ऑन साइडला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेजवळ पुन्हा एकदा सुरेख असं क्षेत्ररक्षण. वाह, काय गोलंदाजी केली रोशन महाले आणि या अगोदर हरीश बच्छाव. सुरेख गोलंदाजी. षटकाची समाप्ती होते. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक 1 गडी बाद 52 धावा. 2 षटकानंतर धावसंख्या होत्या 42 आणि तिसऱ्या चौथ्या षटकामध्ये मात्र नियंत्रित गोलंदाजी बघायला मिळाली. कंट्रोल बॉलिंग, नपीतुली गेंदबाजी. तिसऱ्या आणि चौथ्या षटकामध्ये 2 षटक मिळून फक्त 10 धावा खर्च ते करताय गोलंदाज हरीश बच्छाव आणि रोशन महाले. या अगोदरच्या सामन्यामध्ये स्वराज्य संघाकडनं देखील याच पद्धतीचा खेळ झाला होता. पहिल्या षटकामध्ये 23 धावांची सलामी दिल्यानंतर मात्र पुढच्या 5 षटकांमध्ये मात्र कमी धावा आल्या. विरोधी संघासमोर फक्त 66 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं होतं आणि या मैदानावर सातत्यानं गोलंदाजांवर हल्ले चढवणे जातात. त्या मैदानावर मात्र 66 धावांचं लक्ष निश्चितच कमी होतं. आत्ताही 12 चेंडू शिल्लक असतील. डेथ ओव्हर्स, हाणामारीची षटकं बाकी. शेवटची 12 चेंडू असतील आणि निखिल कुरकुरे यांच्याकडनं निश्चितच प्रयत्न केला जाईल मोठी फटकेबाजी करण्याचा. ओहो हो, व्हॉट अ शॉट. मात्र इथं डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेजवळ झेल पकडण्याचा प्रयत्न इथं फसतोय आणि चेंडू सरळ जातोय डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर. निखिल कुरकुरेच्या बॅटमधनं एक जबरदस्त प्रहार. चेंडू सीमारेषे पार. यावेळेस डान्सिंग डाऊन द विकेट ऑन साइडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता निखिल कुरकुरे यांच्याकडनं. यावेळेस आपल्या वेगानं बीट करताय मेहराज सय्यद. वेगवान मारा, भन्नाट वेगानं टाकलेला चेंडू बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला नाही. चेंडू सरळ विकेट कीपर अखिलेशच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा टिपिकल टेनिस स्ट्रोक अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. सिंगल कंप्लीट. शेवटच्या 14 चेंडूमध्ये अजूनपर्यंत एकही मोठा हिट बघायला मिळत नाही, षटकार बघायला मिळत नाहीये. कुठेतरी आता धावांवर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न इथे पीडी चॅलेंजर संघाचे गोलंदाज करताय. यश मिळतंय. हो, यावेळेस पुन्हा एकदा गली क्षेत्रामध्ये खराब क्षेत्ररक्षण. हर्षल पाटील वेगानं धावताय मात्र वेगानं चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर डीप मध्ये चौकार. बेस्ट टाइम स्ट्रोक जरी असेल मात्र धावा येणं महत्वाचं असतं, रिझल्ट महत्वाचा असतो. या दरम्यान देखील एक जबरदस्त फटका बघायला मिळाला. चौकार येतोय.
धावसंख्या वाढते, 61 धावा धावफलकावर लागताय. ओहो ऑन द राईज खेळून काढलाय. व्हॉट अ शॉट. कडे खडे स्ट्रोक खेळला जातोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. 1 बाउन्स 4 रन्स. गोपालच्या बॅट मधनं एक जबरदस्त स्ट्रोक बघायला मिळाला. फटकेबाजी होते, धावगती वाढवण्याचा प्रयत्न असेल विरोधी संघासमोर. एक फायटिंग स्कोर, सम्मानजनक धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न स्वराज्य संघातील फलंदाजांकडून केला जातोय. कमबॅक करताय गोलंदाज मेहराज. कमबॅक करताय या भन्नाट चेंडू सोबत, भन्नाट वेगानं टाकलेल्या चेंडू सोबत षटकाची अखेर होते. 5 षटकांची समाप्ती होते. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागताय. एक गडी बाद 65 धावा. निखिल कुरकुरे 16 चेंडू 34 धावांवर नाबाद बॅटिंग करताय. योगेश भोजने आपलं स्वागत असेल. शेवटचं षटक असेल या इनिंग मधलं, या डावामधलं. 5 षटकानंतर 65 धावा धावफलकावर लागताय. निखिल कुरकुरे सलामीला आलेला फलंदाज अजूनही विकेटवर उभा आहे. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक असतील. या 6 चेंडू मध्ये जास्तीत जास्त धावा फटकवण्याचा प्रयत्न निश्चितच त्यांच्याकडनं केला जाईल. हो यावेळेस जबरदस्त प्रहार, क्रॅकिंग कव्हर ड्राइव्ह, जबरदस्त स्ट्रोक निखिल कुरकुरेच्या बॅट मधनं. चेंडू सरळ जातो डीप मध्ये कव्हर क्षेत्राच्या बाहेर. चौकार. ऑन साइडला खेळून काढलाय. शॉर्ट अँड पुल, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, सीमारेषे जवळ. खेळाडू चेंडूच्या मागे येत आहे. ओहो खराब रिटर्न, खराब रिटर्न. ओहो तिसरी धाव पूर्ण केली जाते. वाह अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट. वाऱ्याच्या वेगानं इथं धावा कंप्लीट केल्या गेल्या. चोरटी धाव म्हटलं जाईल या धावेला. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट. एक कॉम्बिनेशन बघायला मिळतंय, ताळमेळ अप्रतिम बघायला मिळतोय. जिथे एक धाव होती तिथं मात्र स्वराज्य संघाच्या या दोन्ही फलंदाजांनी 3 धावा पळून पूर्ण केल्या गेल्या. या 3 धावांसोबत धावफलक वाढतोय. 72 धावा धावफलकावर लागताय. निखिल कुरकुरे वैयक्तिक 18 चेंडू मध्ये 41 धावांवर बॅटिंग करतोय. इकडे गोपाल ऑन स्ट्राइक. शॉर्ट ब्लेड. ओहो लाजवाब लाफेड फटका. येस वाईडिश लॉंग ऑफ रिजन. सीमारेषेच्या बाहेर गोपालच्या बॅट मधून आलेला हा जबरदस्त प्रहार, मजबूत फटका. चेंडू सरळ जातोय हवाई मार्गानं सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. निश्चितच शेवटच्या काही या चेंडूमध्ये स्वराज्य संघाकडनं धावा वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, धावगती वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. यश देखील मिळतंय. या अगोदर निखिल कुरकुरेच्या बॅटमधनं मोठे स्ट्रोक्स बघायला मिळाले. आता मात्र गोपाल आपल्या या सामन्याचे सूत्र आपल्या हातामध्ये घेतोय. तो देखील जबरदस्त फटकेबाजी करतोय. प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी खेळी आता बघायला मिळते. गोपालच्या बॅटमधून आलेला हा उत्तुंग षटकार आपण बघितला. धावगती धावफलक जाऊन पोहोचतोय 78 धावा. एक गडी बाद 78 धावा. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक. ओ लेग स्टंपवर टाकलेला चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र आपल्या वेगानं बीट करताय बॅट्समनला श्रीकांत. ते बॅट्समनच्या पॅडवर जाऊन चेंडू आदळतोय. लेग बायचा इशारा येतोय. सिंगल कंप्लीट. 79 रन्स 79 धावा धावफलकावर लागताय. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये राऊंड द विकेट मारा करत असताना अँगल बनवण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाकडनं केला जातोय. ओहो या दरम्यान पुन्हा एकदा अपयश मिळतंय.
निखिल कुरकुरे सातत्यानं अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. हो पुन्हा एकदा एक सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. हरणाच्या वेगाने इथं धावा कंप्लीट केल्या गेल्या. वेगवान रनिंग बिटवीन द विकेट. जबरदस्त अप्रतिम. इथे सलामीला आल्यापासनं निखिल कुरकुरे ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतोय, वेगवान वेगानं धावा देखील कंप्लीट करताय. कौतुक असेल. या 2 धावांसोबत धावफलक वाढतोय. 81 धावा धावफलकावर लागताय. 81 रन्स. शेवटची या डावामधली शेवटचा चेंडू असेल, अंतिम चेंडू. यावेळेस मंकट विकेट घेण्याचा प्रयत्न केला गेला, मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंडचा बॅट्समन गोपाल शेर आज 1.25 शेर सुरक्षित. पुन्हा एकदा राऊंड द विकेट. अंतिम चेंडू. येस, जबरदस्त डिलिव्हरी, आउटस्टँडिंग डिलिव्हरी. पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता निखिल कुरकुरे यांचा आणि ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला टप्पा. चेंडू सरळ यष्टांवर जाऊन आदळतोय. निखिल कुरकुरे या डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर क्लीन बोल्ड आणि माघारी त्यांना परतावं लागतंय. पहिला डाव देखील इथे कंप्लीट होतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 81. विरोधी संघ पीडी चॅलेंजर संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी 36 चेंडू आणि 82 धावांची आवश्यकता असेल. 6 षटकं 82 धावा. 13.67 धावगतीच्या जोरावर हा सामना तुम्हाला जिंकावा लागेल. धावा काढाव्या लागतील. इथे आमचे सहकारी मुन्नाजी शाह सर अप्रतिम कॅल्क्युलेशन. समालोचन विश्वातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व. आपल्या दमदार भारदस्त आवाजाने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारे व्हॉइस ऑफ नाशिक मुन्नाजी शाह सर. इथे 82 धावांचं लक्ष असेल. मी विनंती करेल पीडी चॅलेंजर संघाला कृपया लवकरात लवकर आपली सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायची. या दरम्यान युवा नेते सन्माननीय संतोषजी कांबळे साहेब, आपलं आयोजन समितीच्या वतीने स्वागत असेल. 82 धावांचं लक्ष. काका नाना प्रीमियर लीग, छत्रपती चषक, रेणुका क्रिकेट क्लब, राजधानी क्रिकेट क्लब, जय बजरंग मित्र मंडळ यांच्या आणि नाशिक रोड शहर शिवसेना शाखा यांच्या वतीनं ही भव्य दिव्य अशी ऐतिहासिक डे नाईट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रीमियर लीगचं आयोजन केलं जात आहे. स्वर्गीय शिरीष नाना लवटे आणि स्वर्गीय हिरामन काका लवटे यांच्या स्मरणार्थ, त्यांच्या कार्याला स्मरून या स्पर्धेचं भव्य दिव्य असं आयोजन इथे केलं जात आहे. 2020 मध्ये या स्पर्धेचं लिलाव प्रक्रिया राबवली गेली. मात्र कोविड संकट काळामुळे ही स्पर्धा उशिरा इथे खेळवली जाते. मात्र ज्या पद्धतीने संघमालक, क्रिकेटर्स या सर्वांचा सहभाग आणि सहकार्य लाभतंय, निश्चितच या सर्वांचंच आयोजन समितीच्या वतीनं मनपूर्वक आभार असेल. यानंतर या पुढच्या डावाचं धावतं वर्णन करण्यासाठी इथे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये देखील परिवर्तन होत आहे. मी पुन्हा एकदा विनंती करेल सन्माननीय मुन्नाजी शाह सरांना, हिंदीमध्ये आपण ऐकूया श्री मुन्नाजी शाह सरांना. ओरडू मुन्नाजी सर.
धन्यवाद बोराड़े जी। छत्रपति चषक काका नाना प्रीमियर लीग, काका नाना प्रीमियर लीग का चौथा दिन, चौथे दिन का छठा मुकाबला, छठे मुकाबले की दूसरी पारी का पहला ओवर और पहले ओवर की तीसरी गेंद अब आने वाली है। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अहर जी की ओर से। 7 रन बने हैं केवल 2 गेंदों में। अभी अखिलेश प्रसाद 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, वाइड के रूप में 1 रन आया है। 7 रन इस समय स्कोर, कुल मिलाकर 82 रन बनाने हैं 13.67 के रन रेट से। ओ गेंदबाज भी अपने शरीर का संतुलन खोते हुए यहां पर संदीप मुठे, संदीप अप्पा पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 1,51,000 की धनराशि प्रथम पुरस्कार के रूप में काका नाना प्रीमियर लीग में। उपविजेता टीम को रनर अप टीम के लिए पुरस्कार होगा पूरे 1 लाख रुपए का इस काका नाना प्रीमियर लीग में, जबकि तीसरा स्थान पाने वाली टीम को 51,000 तथा चौथे स्थान पर पहुंचने वाली टीम को 21,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। पहले ओवर का खेल जारी है मैदान में। ओ व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, सामने की तरफ गेंद, और वो भी हर्षल पाटिल जैसे खिलाड़ी को आगे की तरफ गेंद करना, जोखिम उठाना, और वो भी ऐसे मैदान पर। बहुत अच्छा स्टार्ट, बहुत अच्छा स्टार्ट अभी तक पीडी चैलेंजर्स द्वारा। 4 गेंदों में 14 रन स्कोर हो गया है। अप्पा अपने ओवर की अगली गेंद के साथ, इस बार गेंद की लाइन में आए बगैर गुडलाइन से थोड़ा आगे टप्पा खाया था गेंद ने, एक क्रॉस दी लाइन जाकर, क्या बोलते हैं उसको मराठी में, आड़वा पट्टा। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया गया हर्षल पाटिल द्वारा, गेंद समा गई विकेट कीपर के हाथों में। गालिब पटेल फील्ड को थोड़ा परिवर्तित करना चाहते हैं, मिड ऑफ के खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन पर भेज दिया गया है, जबकि एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को अब एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर बुला लिया गया है। अगली गेंद लेकर अप्पा, शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 15 रन अभी तक आए हैं। 2 सिक्सर्स अभी तक इस ओवर में लगाए जा चुके हैं। पहले ओवर का खेल प्रगति पर, आखिरी गेंद इस ओवर में आनी बाकी है। फिर एक बार तैयार होते हुए गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर संदीप, मुकाबला करने वाले हर्षल पाटिल। खेला गेंद को बैक टू द बॉलर, डॉट गेंद एंड एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर। यस, पहले ओवर का खेल समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन। बयासी रन बनाने हैं जीतने के लिए। 30 गेंदें बाकी हैं। 5 ओवर में जीतने के लिए आवश्यकता होगी 13.40 के रन रेट से 67 रनों की। चलिए खेल फास्ट करना होगा, समय कम है। प्लीज रिक्वेस्ट है, खासतौर से फील्डिंग वाली टीम से रिक्वेस्ट है कि समय का ख्याल रखें आप लोग। दूसरा ओवर शुरू होने वाला है। दूसरे ओवर में गोपाल को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए स्वराज जी की ओर से, और मुकाबला करेंगे निगाह अखिलेश प्रसाद। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड में की गई गेंद, टप्पा नहीं पड़ सके अखिलेश प्रसाद, बेल सुड़ गई अखिलेश की। संदीप भाई वैरागर, डीजे अंश,
जिनके माध्यम से ये मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं थैंक्स करता हूं संदीप जी को। पंद्रह रनों के योग पर पहला विकेट और महत्वपूर्ण विकेट। नेक्स्ट बैट्समैन को थोड़ा जल्दी आना होगा, नए बैट्समैन को थोड़ा जल्दी आना होगा। देखिए इसके बाद भी और 2 मुकाबले बाकी हैं और दर्शकगण मुझे लगता है बहुत ज्यादा रात तक नहीं रुकते हैं। पहली ही गेंद पर गोपाल को सफलता। नेक्स्ट बॉल फॉर न्यू बैट्समैन, शॉट कट एंड 4। ट्वेंटी रन्स नाउ टोटल। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। लेग बाइज के रूप में यह रन आ जाएगा, ओ सॉरी 22 के रूप में। इस एक 22 की सहायता से 20 रन दूसरे ओवर में अब तक स्कोर हैं। अब स्ट्राइक पर होंगे हर्षल पाटिल। अपील अपील अपील, जोरदार अपील। हालांकि गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी हल्की सी ऊंची उठी थी, एक हल्की सी आवाज भी हुई थी, लेकिन वो आवाज शायद गेंद के जमीन से टकराने से आई थी। गेंद समा गई विकेट कीपर गालिब पटेल के हाथों में। डॉट बॉल, 20 रन बने हैं। 26 गेंदें अभी और बाकी हैं। 62 रनों की आवश्यकता होगी जीत के लिए। सामने वाले छोर से सरदार रेस्टोरेंट से गेंदबाजी। गोपाल की फुल लेन गेंद को फ्लिक कर दिया है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से। बहुत तेज एक रन जुटाया गया और इस एक रन की सहायता से 21 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। वेट करना होगा और इसके साथ ही 6 रनों का इशारा अंपायर की ओर से। 2 ओवर का खेल यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन। अब 24 गेंदों से 55 रनों की आवश्यकता होगी जीतने के लिए पीडी चैलेंजर्स को। षटक संपला, षटक संपला।
इस प्रकार से एक और विकेट यहां पर चला गया है, विकेट नंबर 2। कॉट बिहाइंड आउट होकर वापस लौटते हुए बल्लेबाज हर्षल पाटिल, दूसरा विकेट चला गया। नए बैट्समैन अब मैदान में आ रहे हैं पीडी चैलेंजर्स की ओर से। मेराज सैयद पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। चला फास्ट फास्ट, इसके बाद 2 मैचेस और खेले जाने बाकी हैं। वेट करना होगा, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अहर जी की ओर से। राजू जी, अहर इस समय मेन अंपायर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जबकि स्क्वेयर लेग अंपायर की भूमिका में हैं नन भाई चावरिया। 28 रन बने हैं, 28 रन बने हैं। तीसरे ओवर का खेल अभी जारी है। नेक्स्ट बॉल, ब्यूटीफुल स्ट्रेट ड्राइव, सुंदर स्ट्रेट ड्राइव मेराज सैयद के बल्ले से। सिंगल रन के साथ ही मेराज ने अपना खाता खोला, रन संख्या को पहुंचाया 29 रनों पर। 2.2 ओवर्स के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है 29। अब 22 गेंदें बाकी हैं और 53 रन बनाने हैं। 22 गेंदें 53 रन। ओ श्रीकांत सगर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मिसफील्ड, खराब फील्डिंग। प्रयास किया गया गेंद को एक्स्ट्रा कवर द्वारा कैच करने का, गेंद छूटी। प्रकाश के हाथों से गेंद छूटी। वो तो अच्छा है कि एक खिलाड़ी कवर से बहुत तेज दौड़कर गेंद को फील्ड कर पाए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। ऋषि जारस बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया ऋषि ने। कवर से डीप एक्स्ट्रा कवर पर गए थे गेंद को रोकने के लिए, बैकअप करने के लिए। एक ही रन मिला बल्लेबाज को। इस एक रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 30 रन। संदीप तैयार हैं अगली गेंद के साथ। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट बॉल। मेराज को पुल करना चाहा गेंद को मेराज ने, हालांकि इतनी ज्यादा शॉर्ट गेंद नहीं थी जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे सैयद गेंद को। डॉट गेंद, वो भी ऐसे समय में। काका नाना प्रीमियर लीग चल रहा है। अच्छा ड्राइव मेराज द्वारा, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन आसानी के साथ यहां पर प्राप्त कर लिया जाएगा। 31 रन, 31 रन। 19 गेंदों से 51 रन बनाने हैं। अब लक्ष्य कठिन होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। 1 ओवर इस मुकाबले में पीडी चैलेंजर्स को लौटा सकता है। संदीप की गेंद, शॉर्ट बॉल, बल्ला ऊपर से चला, गेंद नीचे से गुजरी और डॉट बॉल। ओवर समाप्त, 3 ओवर का खेल पूरा हो गया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 31 रन। पीडी चैलेंजर्स का 82 रनों का पीछा करते हुए 3 ओवर अब बाकी हैं और आने वाली 3 ओवर की 18 गेंदों से 17 रन प्रति ओवर के रन रेट से 51 रनों की आवश्यकता है। अब है, काम आसान नहीं है, लेकिन मैदान मुक्तिधाम का है, यह बात ध्यान में रखनी होगी। एक ऐसा मैदान जहां पर दूसरे दिन 113 रन भी चेस किए गए हैं, 100 रन भी चेस किए गए हैं। ऐसे मैदान पर मुझे लगता है 17 रन प्रति ओवर से, प्रति ओवर रन रेट से रन बनाना बहुत ज्यादा कठिन काम, मुश्किल जरूर है, लेकिन मेहनत करनी होगी। इस बीच संतोष कामड़े जी का भी आगमन हो गया है मैदान में।
वेलकम। और जितने गेस्ट इस समय मैदान में मौजूद हैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। प्रकाश काकड़ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली ही गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेला गया। मेरा सैयद के बल्ले से आता हुआ यह स्ट्रोक और 6 रनों का इशारा। आवश्यकता भी है, समय की मांग भी है। बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 सिक्सर्स मेराज सैयद के बल्ले से। नेक्स्ट बॉल, शॉर्ट बॉल, खराब गेंद और इस बार रडार में नहीं ले पाए गेंद को। हालांकि गेंद पहुंची है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से डीप में। 1 रन मिलेगा मेराज सैयद को। इस 1 रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है अब 44 रनों पर, 44 रन्स। अगली गेंद श्रीकांत के लिए। गेंद हवा में, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद के नीचे और क्या छूट गया, क्या छूट गया। शाम का समय, निखिल कुरकुरे, रात का समय, अंधार हो गया है। रात्रन दिवस खेलते हैं इस मैदान पर, तरीपन क्या छूट गया। आय शपथ, छूट सकता है। ये दुनिया में पहली बार नहीं हुआ है कि क्या छूटा है। छूट भी सकता है कैच और छूटा है कैच। खैर 46। ऑन साइड में घुमाना चाहा था गेंद को श्रीकांत ने। गेंद आ रही है शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। संदीप विचारे वहां मौजूद हैं। 1 रन बनाया गया। लेग बाइस का इशारा आता हुआ आहिर जी की ओर से। एक्स्ट्रा के खाते में रन जाता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच गया है 47 रन पर। अब 13 गेंदें बाकी हैं। ओ व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द डे मेराज सैयद के बल्ले से। शॉट ऑफ द नाइट, आज की शाम में सबसे खूबसूरत शॉट। टाइमिंग, दिमाग से खेला गया स्ट्रोक, टाइम किया गया स्ट्रोक को मेराज सैयद के बल्ले से। गेंद चली गई है 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस 6 की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है अब 53 रन्स। अब 12 गेंदें बाकी हैं और आने वाली 12 गेंदों से जीतने के लिए आवश्यकता होगी 29 रनों की। 22 रन आए हैं पिछले ओवर में, 22 रन बने हैं पिछले ओवर में। रेणुका क्रिकेट क्लब, राजधानी क्रिकेट क्लब, अनुराधा फ्रेंड सर्कल, जय बजरंग मित्र मंडल, शिवसेना नेता सम्माननीय राजू अन्ना जी लौटे तथा सम्माननीय नगर सेवक सूर्यकांत जी अप्पा लौटे के नेतृत्व में काका नाना प्रीमियर लीग। और ये प्रीमियर लीग का सुंदर सा आयोजन नासिक रोड मुक्तिधाम के इस मैदान पर चौथे दिन में प्रवेश किया है। छठा मुकाबला जारी है मैदान में। अगली गेंद श्रीकांत के लिए। नए ओवर की शुरुआत, गोपाल ने गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में।
एक रन यहां पर लिया गया, यस नो, और एक ही रन से समाधान मानना होगा। मुझे लगता है गोपाल अगर साइड एक्टर का रोल भी यहां पर अदा कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात होगी। बाकी का काम पूरा कर रहे हैं महराज सैयद। आठ गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय श्रीकांत सगर, जबकि मिराज सैयद ने केवल 7 गेंदें खेली हैं और 300 के स्ट्राइक रेट से 21 रन बनाए हैं। आवश्यकता भी है इस समय। गोपाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, अपील एंड यस। क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है मिराज सैयद ने। अंपायर की उंगली ऊपर जाने से पहले विकेटों से बाहर चले गए मिराज सैयद। बहुत कम खिलाड़ियों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखी जाती है, खिलाड़ू वृत्ति, और उसका उत्तम नमूना उदाहरण मिराज सैयद पेश करते हुए इस समय मैदान में। खैर, जिस लक्ष्य के पीछे यहां पर लगे हुए थे गोपाल, उन्हें सफलता अर्जित हुई। मिराज सैयद जैसे बल्लेबाज का महत्वपूर्ण विकेट लेने में यहां पर सफल हुए हैं गोपाल। अब 10 गेंदें बाकी हैं। आने वाली 10 गेंदों से 28 रन बनाने होंगे 280 के स्ट्राइक रेट से। भूषण सोनोने नए बल्लेबाज आए हैं। भूषण भी बड़े स्ट्रोक्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, क्षमता है कि वो बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। नेक्स्ट बॉल, अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए गेंदबाज गोपाल। राइट आर्म ओवर द विकेट, नए बैट्समैन भूषण को। शॉर्ट बॉल और बीट किया बैट्समैन को। अब 9 गेंदें बाकी हैं और 28 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। इससे पहले 2 मैचेस में दोनों बार विजयी रही हैं यहां पर पीडी चैलेंजर्स। तीसरा मुकाबला खेल रही हैं। क्या गेंदबाजी की है, क्या लाजवाब गेंदबाजी की है गोपाल ने कि में 12 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता थी और गोपाल जिन्होंने पिछला ओवर किया उसमें मात्र 1 रन देकर 1 विकेट लिया।
अब हालात ये आ गए हैं कि 6 गेंदें बाकी हैं और 28 रनों की आवश्यकता है। मुश्किल हो गया है काम, क्या बोलते हैं उसको संदीप भाई की भाषा में, अवघड़, लई अवघड़ काम हो गया है। अब अति अवघड़ काम हो गया है। अब 6 बॉल 28, पहली गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में और ये कच रन। अब 5 गेंदें बाकी हैं और 27 रन बनाने हैं। ओ खराब बॉल, खराब बॉल, वेट करना होगा। नो बॉल, नो बॉल। फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। नो बॉल भी है और फ्री हिट भी है। इस बीच इस मैदान पर किसी जमाने में बहुत तेज गेंदबाजी करने वाले रेणुका क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी नैनेश्वर जी गौली मैदान में उपस्थित हुए हैं। हार्दिक स्वागत है नैनेश्वर भाई गौली का। काफी अरसे तक क्रिकेट खेला है गौली जी ने। अब 26 रनों की आवश्यकता है। खेला है गेंद को बैक टू द बॉलर श्रीकांत द्वारा। 4 गेंदें बाकी हैं, 26 रन बनाने हैं, सॉरी 25 रन। 4 बॉल 25 रन। इस बार गेंद को खेल दिया गया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। सिंगल रन यहां पर प्राप्त कर लिया जाएगा। अच्छा ओवर प्रकाश बोरा द्वारा सिंगल रन बनाया गया। काम मुश्किल है, असंभव है। 3 गेंदों में 24 रन बनाना। बोरा की गेंद और ये वाइड बॉल, और ये वाइड बॉल ऐसे समय में जबकि पीडी चैलेंजर को अभी ऐसे कम से कम 15 से 20 वाइड की आवश्यकता है। टॉस जीता है एनसी यस नितिन जी खरजुल द्वारा यहां पर अगले मुकाबले में टॉस जीतकर वाईडी वॉरियर्स के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। चलिए इस प्रकार से यह मुकाबला यहां पर जीतते हुए स्वराज्य ने जीत हासिल की है निखिल कुरकुरे के नेतृत्व में। बहुत रोमांचक होगा इस पोल का पॉइंट टेबल, रोमांच भरा होगा पूल सी का ये पॉइंट टेबल। कौन सी टीम जाएगी ऊपर पहले 2 नंबर्स में, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेरा समय यहां पर समाप्त होता हुआ। मेरे स्थान पर